नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल्लाह रहमानी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद लगातार उनके लिए कई सारी चुनौतियां जो है उनकी नज़रों के सामने, और साथ ही आपने देखा किस तरीके से राजस्थान के हालात के बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी हाईकमान के द्वारा एक टीम का हिस्सा बना करके राजस्थान भेजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पूरे मामले का निपटारा अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऐसे में इन तमाम बातों के ऊपर जो है बेहतरीन तरीके से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है। अब क्या कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर फिर से एक बार नई और उज्जवल भविष्य की तरफ गामजन होगी, या फिर उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उस मजबूत रणनीति के अंतर्गत दब कर रह जाएगी, क्योंकि इस तरीके की कयास आराई लगातार लोगों के द्वारा रिपोर्ट्स के हवाले से सामने निकल करके आ रही है। और कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस के भीतर जो फैसले लेने में जो देरी देखने को मिलती है, यही कारण होता है कि कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर पिछड़ती हुई नजर आती। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद अब इन कमियों पर जो ध्यान देने की कोशिश है वो की जाएगी और इसका निपटारा किया जाएगा? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद आसिफ जी, उनसे कई सवाल लेंगे और समझेंगे इस पूरे मामले की बारीकी को। आपको क्या लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी में एक नई जो है तरीके से रणनीति बनाई जाएगी? क्या नई तरीके से कांग्रेस पार्टी फिर उन ऊंचाइयों को जो है छूती हुई नजर आएगी? क्या इस तरीके का कोई जादुई परिवर्तन पार्टी के भीतर देखने को मिलेगा? जिस तरीके से लोग लगातार बातें कर रहे हैं, कयास आराई की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगी। शुक्रिया अबरार। देखिए, इस वक्त देश की जो राजनीति है वो एक अलग राजनीति चल रही है, उसको पार्टी से आकलन नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, देखिए अभी देश में मुद्दों पे राजनीति नहीं हो रही है और लोग मुद्दे पे बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है कि आप 2014 के बाद से देखेंगे तो राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी कांग्रेस की जो प्रदर्शन है, जो उनका रिजल्ट है, वो बेहद ही निराशाजनक रहा। लेकिन मैं इसका मतलब उनके परफॉर्मेंस को नहीं मानता हूँ। इसके पीछे की वजह ये है कि आप देखिए आज देश में डर की राजनीति चल रही है, एक दहशत की राजनीति है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम लोग ही नहीं, भाई अच्छे-अच्छे मंत्री नहीं बोल सकते हैं। अब बीजेपी में सिर्फ 2 शख्स के अलावा कोई फैसला ले नहीं सकता। अमित शाह जी और मोदी जी, उनके अलावा उनके अंदर कोई बोल नहीं सकता है। तो अब सोचिए कितनी खतरनाक जो है डर है। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि फिर लोग कैसे बोल सकते हैं। कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो आज दहशत की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जनता नहीं डर रही है, अवाम नहीं डर रही है, विपक्ष भी डरा हुआ है। और विपक्ष इसलिए डरा हुआ कि जहां आवाज उठाता है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लिहाजा ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि किसी का प्रदर्शन खराब चल रहा है या कोई खराब हो जा रहा है। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि आज देखिए देखिए ना, आप आंकड़ों पे देख लीजिए, बीजेपी जो कह रही है उसी से उलट उनसे पूछ लीजिए। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था चरम पर है। $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया गया था ना, आप उन्हीं को देख लीजिए ना, जीडीपी कहाँ है, अर्थव्यवस्था कैसे कितनी गंदी हो गई है। लेकिन इसमें नहीं, जब सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं है। जवाब अगर कभी कभार मिल भी गया साल में एक बार, तो गैर जिम्मेदाराना बयान, बचकाना बयान। इसी लिहाजा मुझे ये समझ में आता है कि देखिए दरअसल आज की जो राजनीति है वो डर्टी राजनीति हो रही है, दहशत की राजनीति है, डर की राजनीति है, जिसमें आम लोग खोलकर नहीं बोल सकते। आप मनमोहन की सरकार में आइए, आप मनमोहन की सरकार में आएंगे तो आम लोगों के साथ साथ जो चाहे विपक्ष खोलकर बात अपनी रखता था और मनमोहन जी सजा भी देते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 8 साल हो गए हैं, कभी उन्होंने मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो इसी से अंदाजा लगे। तो मुझे देखिए, अब जो सवाल वहां में शुरुआत में आपने जो इंट्रो में कहा कि भविष्य क्या कांग्रेस का, देखिए आने वाला भविष्य कांग्रेस का ही है। देश को आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद से तमाम आज बना बनाया किसका है? कांग्रेस का ही तो है। बीजेपी ने क्या बनाया? कोई एक नई चीज बता दे जो आज जनता के लिए काम आ रहा है, जो उन्होंने बनाया। तो मुझे लगता है कि आज भले ही खराब चल रहा है क्योंकि लोगों के अंदर दहशत आ गया, लेकिन आज न कल देखिए आप लोगों को फिजिकली गुलाम जो है कुछ ही दिन बना सकते हैं, मानसिक गुलाम अगर बना लेंगे तो फिर लंबा राज करेंगे। वही चीज मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा पे काम नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं है, एजुकेशन पे काम नहीं है, और यही वजह है कि आज लोग जो है मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। लेकिन आज न कल ये भंडा फूटेगा और उसके बाद देखिए कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो कामकाज जरूर होगी, यानी उसका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि दरअसल लगातार विपक्ष के इस डर के कारण कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद है जनता के बीच, जो एक विकल्प ढूंढ रही है जनता के, इस सरकार के अगर उलट जा करके हम किसी नई सत्ता खुलाने की कोशिश करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में है? और साथ ही ये भी सवाल बनता है यहाँ पर कि क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से
से डर करके, सहम करके राजनीति करेगी, तो क्या आने वाले समय में हो सकता है कि वो सत्ता में वापसी कर पाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, आपने सही कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी का उस तरीके का जो एक तरीके से हथकंडा जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन सवाल तो वही बनते हैं कि अगर विपक्ष डर गया तो फिर जनता किस विकल्प की ओर जाएगी, जनता के पास क्या विकल्प होगा। क्या फिर हम उस इंतजार में बैठे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग खुद से आवाज बुलंद करना शुरू करेंगे, तब जाकर के एक परिवर्तन होगा, तब जाकर के एक परिवर्तन की आंधी देखने को मिलेगी, या उससे पहले विपक्ष को कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों को और खास तौर से भी सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं लाई जाती है और उन योजनाओं में जो कमियां रहती है उसको गिना करके, उसको उजागर करके कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने की जरूरत है। और साथ ही जो है सत्ता में वापसी की जो एक पहल होती है वो कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के भीतर ही लगातार एक के बाद एक अंतर कहला जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस समय तो स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस पार्टी में जो तमाम जो वर्किंग कमेटी है वो पूरी तरीके से एकजुट नजर नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या जनता भारतीय जनता पार्टी को मजबूती में चुन रही है, क्या जो एक तरीके से मजबूरी में, माफ कीजिएगा, मजबूरी में उनको सत्ता में ला रही है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। विपक्ष उस तरीके से मजबूती से सवाल नहीं पूछ रहा है सरकार से। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए इसके इलाज की जहाँ तक बात है, देखिए विपक्ष मजबूत हो ना हो, कभी कमज़ोर ना था ना है। और वैसे ही हाँ, ये ज़रूर है कि विपक्ष भी डर गया है मोदी शाह की तानाशाही से और उनके जो काम-काज है। देखिए, दरअसल आज क्या है, एजेंसियाँ भी उनके इशारों पे काम कर रही हैं। प्रशासन का क्या हाल है, ये आप बाखूबी तरीके से देख रहे हैं। तो लाज़मी है, ऐसे में आम लोग तो डरेंगे ही डरेंगे। इसका इलाज यही है कि जनता ही एक दिन जवाब देगी। देखिए आज कांग्रेस भी भ्रष्टाचार बहुत की थी, देखिए जनता ने जवाब दिया ना जी, मौका दिया ना मोदी जी को। और मौका देकर देखिए तो देखिए 15 लाख का जुमला समझ में आ गया कि भाई इसकी सच्चाई क्या है। $5 ट्रिलियन का, बुलेट ट्रेन का, ये तमाम चीज़ विश्व गुरु का, ये समझ में आ गया कि नहीं भाई ये तो उससे भी बड़ा झोल है। तो जनता एक दिन खुद ही जवाब देगी। धीरे-धीरे उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनका खुद का भविष्य खराब हो रहा है, देश कर्जे में डूबा हुआ है, हंगर इंडेक्स में देश आज खराब में है, अर्थव्यवस्था में देश खराब में है, 45 सालों में बेरोजगारी में सबसे आखिरी। तो जब ये चीज़ों पे आज नकल जनता तो दे, जनता जान सब रही है, लेकिन कह रहे हैं, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, एक दहशत। और सबसे बड़ी बात, एजेंसियों का मैंने ज़िक्र किया, प्रशासन का ज़िक्र किया, और वो है मीडिया। जैसे मीडिया आज गुलाम हो गई है, मोदी जी की चाटुकारिता करती है, सवाल पूछना आता नहीं है उन्हें, अब पूछ सकते नहीं क्योंकि पैसा खाकर बैठी हुई है। तो ये सब चीज़ आज नकल बदलाव होगा, लेकिन एक बैग नहीं होता, धीरे-धीरे होता है। अब देखिए ना, 2014 के बाद से अच्छी जीत हुई, लेकिन 19 के बाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का ग्राफ गिरते गया। और जहाँ-जहाँ उनका ग्राफ गिरा, ज़बरदस्ती पैसे के बल पे आप सरकार गिरा दे रहे हैं विपक्ष की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उसके बाद अगर आप देख लें तो झारखंड में कोशिश की गई, गोवा में विधायकों को ये करवा देते हैं आप। तो ये साजिशें जो है बीजेपी की वो बहुत बड़ी है, तो इसको परखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसका इलाज यही है, जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा, जनता को ही आगे आना पड़ेगा। और ये जो सोच रहे हैं विपक्ष के सहारे, तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा दिन लंबा चलने वाला है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता आज न कल उनका गुस्सा तो जरूर फूटेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद क्या दिशा जो है और दशा है कांग्रेस की बदलती है, और क्या फिर एक बार उसी आक्रामक रवैये के साथ कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास में अपनी उसी खोई हुई जगह को हासिल करने में कामयाबी पाती है, या फिर अभी भी कुछ इंतजार बाकी है, अभी भी कुछ सालों के बाद जो है कांग्रेस की वापसी जो है वो यकीनी मानी जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।